हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग पार्ट 4। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो क्लब स्टोरी वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तायोंग काय और जेनी को लेकर अपने घर पर आता है और डोर बेल बजाता है। जंगकुक अंदर सब कुछ तैयारी कर रहा था, खाने की प्रिपरेशन। जंगकुक को जैसे ही डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है, जंगकुक एक कपड़ा अपने हाथ में लेकर अपने हैंड को पोंछकर कहता है शायद वो लोग आ गए। ये कहकर जंगकुक अपने आप को फिक्स करता है और जाकर डोर ओपन करता है। तायोंग जंगकुक को देखकर अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ कहता है बेबी देखो मैं गेस्ट को लेकर आ गया। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और काय और जेनी को देखने लगता है। जंगकुक को देखकर जेनी को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन काय जंगकुक की तरफ अपनी लस्टफुल आइज से देखने लगता है। वो भी जंगकुक को लेकर ऊपर से नीचे तक, जिससे जंगकुक को भी थोड़ा अजीब फील होता है, लेकिन फिर भी जंगकुक उन बातों पर ध्यान नहीं देता और उन दोनों की तरफ देखकर कहता है प्लीज़ अब घर के अंदर आ जाइए। जंगकुक की ये बात सुनकर काय और जेनी अपना हेड नोट करते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं। काय तायोंग के घर को देखकर कहता है वाओ मिस्टर किम, आपका घर तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। काय की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और काय से कहता है सब कुछ मेरे हस्बैंड की वजह से, मेरा हस्बैंड ही सब कुछ सही जगह पर रखता है और ये घर मुझसे ज़्यादा उसका है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जेनी उन दोनों को देखकर अपने मन में कहती है कितने दिन तक ये घर तुम्हारा रहेगा मिस्टर किम तायोंग, देखना मैं तुम्हारा घर भी छीन लूँगी और तुम्हारा हस्बैंड। फिर तायोंग उन दोनों की तरफ देखकर कहता है अब दोनों प्लीज़ सोफे पर बैठिए, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। फिर तायोंग जंगकुक के पास आकर कहता है तेकुक कहाँ है बेबी। जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है दरअसल वो सो रहा था, कल सुबह उसे जल्दी स्कूल जाना है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के फोरहेड पर किस कर वहाँ से चला जाता है बेडरूम में फ्रेश होने के लिए। जंगकुक काय और जेनी की तरफ देखकर कहता है आप दोनों यहाँ बैठिए, मैं किचन से कुछ काम कर आता हूँ। ये कहकर जंगकुक किचन में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद काय और जेनी दोनों ही सोफे पर बैठ जाते हैं और तायोंग के घर को चारों तरफ से देखने लगते हैं। फिर तभी काय एक मिनी कैमरा निकालकर एक फ्लावर वॉज में लगा देता है जो कि लिविंग रूम में ही रखा हुआ था। काय जेनी की तरफ देखकर कहता है कि मिस्टर किम का हस्बैंड तो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है। जेनी काय को देखकर अपनी आइज़ रोल करती है और काय से कहती है हाँ वो तो है, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं, और भूलो मत कि हम यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं। जेनी की ये बात सुनकर काय जेनी का फेस होल्ड करता है और जेनी से कहता है डोंट वरी बेबी, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि हम दोनों को क्या करना है। लेकिन जेनी काय का हैंड अपने फेस से हटाकर कहती है काय होश में रहो, हम यहाँ पर किम तायोंग के घर में हैं, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे, शायद उन्हें शक भी हो जाए। जेनी की ये बात सुनकर काय अपना हेड नोट करता है और सोफे पर से खड़ा हो जाता है और अपने कोट को फिक्स करता है। जेनी काय की तरफ देखकर कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। काय जेनी की तरफ देखकर विंकी करता है और जेनी से कहता है बाथरूम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। काय की ये बात सुनकर जेनी काय की तरफ देखकर कहती है तुम्हें पता है बाथरूम कहाँ है। काय स्मार्ट करता है और जेनी से कहता है हाँ मुझे सब कुछ पता है। ये कहकर काय किचन की तरफ जाने लगता है। जंगकुक किचन में तैयारियां कर रहा था डिनर की। तभी काय अचानक से जंगकुक के बहुत क्लोज आकर खड़ा हो जाता है और जंगकुक की पूरी बॉडी को अपने लस्टफुल आइज से देखने लगता है। तभी जंगकुक टर्न अराउंड होता है और जंगकुक जैसे ही काय को अपने इतने ज़्यादा क्लोज देखता है, जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और पीछे हट जाता है। जंगकुक काय की तरफ देखकर कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। काय जंगकुक की पूरी बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगता है
और जंगकुक से कहता है मुझे पानी पीना था इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। काय की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और एक ग्लास में पानी लेकर काय की तरफ देखकर कहता है लीजिए आपका पानी। काय स्मार्ट करता है और पानी के बहाने से जंगकुक के फिंगर को टच करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है और जंगकुक अपना हाथ पीछे ले लेता है। काय जैसे जंगकुक को देख रहा था, जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। जंगकुक अपने एक हाथ से अपने आर्म को कवर करने की कोशिश करता है। तभी किचन में त्योंग वहाँ पर आ जाता है और काय और जंगकुक को एक साथ देखकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तायोंग जंगकुक की साइड पर आकर खड़ा हो जाता है और काय की तरफ देखकर कहता है मिस्टर काय आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। काय पानी का गिलास टेबल पर रख देता है और त्योंग की तरफ देखकर कहता है मैं तो बस पानी पीने के लिए आया था मिस्टर किम। काय की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और काय से कहता है चलिए हम दोनों लिविंग रूम में जाकर बात करते हैं। और जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर कहता है बेबी तुम डिनर लेकर आ जाना और मेट की हेल्प ले लेना। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और त्योंग से कहता है तुम चिंता मत करो मैं सब कुछ अरेंज कर लूँगा, तुम जाकर डिनर टेबल पर बैठो। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और काय को वहाँ से लेकर चला जाता है। काय के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है पता नहीं ये इंसान कैसा है, जब भी मुझे देखता है मुझे इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल और अजीब क्यों लगता है। उफ पता नहीं, एक बार इन्हें यहाँ से जाने दो फिर मैं त्योंग से खुद बात करूँगा। ये कहकर जंगकुक खाना लेकर टेबल पर आता है। डिनर टेबल पर सभी लोग बैठे हुए थे और तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। जंगकुक भी स्माइल करता है और उन लोगों को खाना सर्व करने लगता है, लेकिन काय अगेन किसी न किसी बहाने से जंगकुक को टच करता है, जिसकी वजह से जंगकुक को फिर से अनकंफर्टेबल फील होता है और जंगकुक चुपचाप आकर त्योंग के पास बैठ जाता है। तायोंग जेनी और काय की तरफ देखकर कहता है हम खाना शुरू कर सकते हैं। त्योंग की ये बात सुनकर वो दोनों अपना हेड नोट करते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। फिर तायोंग खुद अपने हाथ से जंगकुक को सर्व करता है। जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और खाना खाने लगता है। जेनी उन दोनों को देखकर अपनी आइज़ रोल करती है। जेनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जंगकुक को त्योंग के करीब बैठा हुआ देखकर। काय जंगकुक की तरफ देखकर कहता है वाह आपके हस्बैंड ने तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बनाया है। काय की ये बात सुनकर त्योंग स्माइल करता है और काय से कहता है हाँ मुझे पता है मेरा कुकी काफ़ी अच्छा खाना बनाता है। त्योंग की ये बात सुनकर काय स्मार्ट करता है और अगेन अपनी लस्टफुल आइज से जंगकुक की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद वो सभी लोग डिनर फिनिश कर देते हैं और काय और जेनी वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी काय तायोंग की तरफ देखकर कहता है आपके हस्बैंड ने आज काफ़ी अच्छा खाना बनाया, मेरा तो फिर से मन कर रहा है कि मैं इनके हाथों का खाना खाऊं। काय की ये बात सुनकर त्योंग स्माइल करता है और काय से कहता है क्यों नहीं, आप जब चाहे यहाँ पर आ सकते हो। फिर काय जंगकुक के पास आता है और अपना हाथ जंगकुक की तरफ आगे बढ़ाकर कहता है थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन मुझे इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। काय की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है और काय की तरफ देखकर कहता है थैंक यू सो मच। फिर काय जंगकुक की तरफ देखकर कहता है आप मुझसे हैंड शेक तो कर ही सकते हैं। काय की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है। तभी तायोंग जंगकुक के पास आकर अपना एक हाथ जंगकुक की कमर पर रखता है और काय की तरफ देखकर कहता है सॉरी मिस्टर काय मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ पसंद नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर काय अपना हेड नोट करता है और अपना हाथ पीछे लेकर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है कोई बात नहीं, लेकिन हमारी फिर से मुलाकात ज़रूर होगी। ये कहकर जेनी और काय दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जेनी और काय आकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। जेनी काय की तरफ देखकर कहती है तुमने सारी जगह कैमरास अच्छे से फिट कर दिए हैं ना। जेनी की यह बात सुनकर काय स्मार्ट करता है
और जेनी की तरफ देखकर कहता है, ओ डार्लिंग बिलीव मी, मैंने सब कुछ अच्छे से कर लिया है। काई की ये बात सुनकर जेनी अपनी आइज़ रोल करती है और काई से कहती है, हाँ मुझे पता है, तुम सारा वक्त उस जंकुक को ही देखने में बिजी थे। जेनी की ये बात सुनकर काई चकल करता है और जेनी से कहता है, अच्छा कहीं तुम उस वजह से जेलस तो नहीं हो। काई की ये बात सुनकर जेनी अपनी आइज़ रोल करती है और काई से कहती है, किससे? उस जंकुक से? कभी नहीं, वो तो मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। जेनी की ये बात सुनकर काई स्मार्ट करता है और जेनी से कहता है, तो ठीक है, अब हम चले, काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया हमने बेबी गर्ल। काई की ये बात सुनकर जेनी स्मार्ट करती है और काई के लैप पर आकर बैठ जाती है और हल्की आवाज़ में ताई के कानों में कहती है, क्यों नहीं डैडी। जेनी की ये बात सुनकर काई स्मार्ट करता है और कार ड्राइव करने लगता है। दूसरी तरफ त्योंग सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था और तेकुक सोया हुआ था। तभी जंकुक त्योंग के पास आता है और त्योंग की लैप पर जाकर बैठ जाता है। जंकुक को देखकर त्योंग स्माइल करता है और जंकुक के लिप्स की ओर एक स्मॉल किस लेकर कहता है, क्या हुआ बेबी, तुम अभी तक सोई नहीं। जंकुक अपना हेड त्योंग के शोल्डर पर रखता है और त्योंग की तरफ देखकर कहता है, ये काई और जेनी आखिरकार है कौन। जंकुक तायोंग बड़े ही सॉफ्टली जंकुक की बैक को रब करता है। काई मेरा बिजनेस पार्टनर है और जेनी मेरी सेक्रेटरी है। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अजीब लगते हैं, स्पेशली वो काई। जंकुक की ये बात सुनकर त्योंग चकल करता है और जंकुक से कहता है, हाँ काई शायद फॉरेनर में पाला बड़ा है, इसलिए वो तुमको अजीब लग रहा होगा, और जेनी तो मेरी सेक्रेटरी है, तो उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जंकुक अपना हेड अगेन त्योंग के शोल्डर पर रखता है और त्योंग से कहता है, मुझे पता नहीं, मुझे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अजीब लगे। जंकुक की ये बात सुनकर त्योंग जंकुक का फेस बड़े ही प्यार से होल्ड करता है और जंकुक से कहता है, इतनी चिंता मत करो, मैं बस उन लोगों के साथ काम करता हूँ, तो इतना स्ट्रेस मत लो बेबी बॉय। वैसे भी तुम्हें दिन भर काफ़ी सारे काम होते हैं और रात में मेरा भी काम होता है। त्योंग की ये बात सुनकर जंकुक त्योंग के चेस्ट पर हिट करता है और त्योंग से कहता है, प्राइवेट कह के। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना लैपटॉप ऑफ कर लेता है और अपने दोनों हैंड जंकुक के कमर के अराउंड बांधकर कहता है, मुझे लगता है कि अब हमें हमारा सेकंड बेबी कर लेना चाहिए, क्योंकि तेकुक अब 3 साल का हो चुका है। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक का मुंह खुला का खुला रह जाता है और जंकुक त्योंग से कहता है, क्या? नो नेवर, हमारे लिए एक ही काफ़ी है। जंकुक की ये बात सुनकर त्योंग जंकुक के हेयर को रिमूव करता है और जंकुक से कहता है, क्यों, सेकंड बेबी में क्या प्रॉब्लम है। जंकुक त्योंग की तरफ देखकर कहता है, देखो, अगर सेकंड बेबी हुआ तो तुम ही मुझे 9th मंथ तक छू नहीं सकते। जंकुक की ये बात सुनकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंकुक से कहता है, क्यों मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता। जंकुक बड़े ही प्यार से त्योंग के चिक्स को पुल करता है, क्योंकि तेकुक भी हमारे साथ रहेगा और उस टाइम मैं भी प्रेग्नेंट रहूँगा, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं तुम्हें टाइम दे सकूँ, तो तुम तो मुझे 9th मंथ तक टच नहीं कर सकते, ये मेरा ऑर्डर है। जंकुक की ये बात सुनकर त्योंग कुछ सोचने लगता है और जंकुक की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, तो फिर हम सेकंड बेबी प्लान नहीं करते हैं, हमारे लिए तेकुक की काफ़ी है। जंकुक त्योंग की ये बात सुनकर चकल करता है और त्योंग से कहता है, क्यों, क्या तुम 9th मंथ तक वेट नहीं कर सकते। तायोंग जंकुक को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लेता है और जंकुक से कहता है, 9th मंथ तो क्या, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ये कहकर तायोंग जंकुक को बेड पर लेकर आता है और बड़े ही जेंटली जंकुक को बेड पर लेटाकर जंकुक के कपड़ों को ओपन करने लगता है और जंकुक भी अपनी लवली आइज से त्योंग की तरफ देखने लगता है। फिर तायोंग जंकुक को किसेस देना शुरू कर देता है और वो दोनों लव मेक करते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है एवर फॉर यू।